बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ़ सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं और जंग और जियो के रिपोर्टर भी हैं, शकील अख्तर राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया जी। जनाब सुनाएं जी, कैसा क्या चल कर रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह ने आजकल तो सियासत में बड़ी गहमा गहमी है जी। गहमा गहमी है, मुकामी क्या और नेशनल क्या? बिल्कुल जी, हर जगह पे जनाब अल्लाह ने खान साहब सियासी भी रौले छाए पड़े हुए हुए हैं, हैं। खान साहब भी छाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब छाए हुए हैं। अच्छा और कौम मुरझाई हुई है। अच्छा हाँ तो फिर क्या कोई देख रहे हैं जी, क्या कुछ हो कर रहा है? देखें जी, इस छाने और मुरझाने का जो एक सिलसिला चला हुआ है, इसमें यह है कि अब देखें सिक्रूटनी का अमल जारी है। ठीक है तो मुझे तो ये उम्मीद है कि 31 जो हमारे दोनों हल्के हैं, दोनों तरफ से, एक तरफ भी 31 हैं और दूसरी तरफ भी 31 हैं, और एक तरफ 19 है और दूसरी तरफ 20 है। दूसरी तरफ 20 है। ठीक है, 19 और 20 का मुकाबला है जनाब आपस में। ठीक है। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि सारे ही हैवी वेट उम्मीदवार हैं। अच्छा, कौन से आपको ज़्यादा हैवी वेट नज़र आ रहे हैं? ज़्यादा हैवी वेट तो देखें जी, जो अगर पहले 19 को हम टच करें तो जो इस वक्त उन जिनको बुलाया गया है कि अगर वो ना आए तो टिकट नहीं देंगे, वो तो वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वो देखिए, वो तो उनका राइट बनता है ना। लाजमी बात है जी, लाजमी बात है उनका तो, चूँकि कुछ लेने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लाजमी बात है। उनको ये तो देखिए ना, एक ऑडियो भी लीक हुई है यास्मीन राशिद साहिबा की, बार बार उन्हीं की लीक हो रही है। थोड़ा सा वो अगर कंट्रोल करें ना अपनी ज़ुबान पे, या उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी लीक करते हैं, मेरी लीक हो रही है ऑडियो, तो ऐसी जो हरकतें ना कम से कम फ़ोन पे बातें ना किया करें ना जी। देखें जी, इसमें दो बातें सुबकी होती है। देखें जी, सवाल ये है मेरे भाई कि दो चीज़ें इसमें आपको ऑडियो के हवाले से मैं एक है इखलाकियात, और दूसरी जो एक पब्लिक फिगर है, अगर तो प्राइवेट गुफ्तगू हुई है, ठीक है, अगर तो वो प्राइवेट गुफ्तगू है, आपको और मेरे दरमियान कोई प्राइवेट गुफ्तगू होती है, तो वो तो नहीं लीक होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। उसको लीक होना गैर अखलाकी, सही है, मैं उसको करार दूंगा, और वो होती भी गैर अखलाकी है। लेकिन ये पार्टी लेवल, लेकिन ये जो सियासी फिगर्स होती हैं ना जी, और सियासतदान जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इस तरह ये। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की जो गुफ्तगू होगी वो उनकी अपनी नहीं होती, ठीक है, वो गुफ्तगू भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अगर उनकी गुफ्तगू, मैं तो कहता हूँ वो लीक नहीं होगी। और साबिक जजेस और जर्नैलों की भी जो होती है जी, वो भी लीक हो जाती है। देखिए जी, बुनियादी तौर पर देखें ना जी, जजेस हैं, जर्नैल हैं, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना जी, पब्लिक के टैक्सों से वो तनख्वाही वसूल करते हैं ना, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो तो कोई देखे ना, सियासतदान हैं, जजेस हैं, आपकी जो मैं समझता हूँ कि साफ़ी हैं, हैं जी, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से तो आप गुफ्तगू को जो उसका सामने आना, वो बहुत सारे लोगों के मफाद में होता है। अच्छा चलें, मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा चलते हैं। जी जी। मैं मलिक अज़मत महमूद साहब का इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा जी। अच्छा, मेरे लिए भी ये हैरानगी की बात थी। अच्छा जी। क्योंकि परसेप्शन इस हद तक बना दिया गया था कि मलिक साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और तैमूर साहब के मुकाबले में लड़ेंगे। अच्छा। जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि मलिक साहब आप आज़ाद, उन्होंने कहा आज़ाद क्यों, मैं पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। बहुत अच्छे, बहुत। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं जी बिल्कुल लड़ूंगा, और अपने सारे कारकुनान मेरे हैं, और मैं सीनियर तरीन मेंबर हूँ पीटीआई का, मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस चीज़ ये पीटीआई के सीनियर तरीन रुकन तो नहीं है। अच्छा। ये सरवर खान के साथ सीनियर तरीन है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि सरवर खान भी जो है ना, वो पीटीआई में सीनियर तरीन नहीं है। अच्छा। तो ये कैसे सीनियर तरीन हो गए? ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद उम्र के हिसाब से उन्होंने कहा। हाँ, उम्र के लिहाज से तो फिर जनाब ना, फिर उसको तो मैं, जो उनको उम्र मुझे पता नहीं है, ठीक है, इसलिए उस पर तो मेरा कोई तबसरा नहीं है। जी, तो मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि सरवर खान भी पीटीआई में सीनियर तरीन नहीं है। अच्छा, नहीं है। हाँ जी, लेकिन वो तो किचन कैबिनेट में आते हैं खान साहब। देखिए जी, किचन कैबिनेट में तो वो उस दौर में भी आते थे कि जब सरवर खान इनके बारे में कहता था कि ये 2 टके का क्रिकेटर, ठीक तो है, वो उस पीटीआई तो उस वक्त भी थी। ठीक है ठीक है ठीक। पीटीआई तो उस वक्त भी थी जब इमरान खान साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब के साथ यहाँ मिलकर तो टेक्सला के इलाके फलाइया में जलसा भी किया था। जी जी, ठीक है जी, वहाँ पर भी जलसा भी हुआ था। और इमरान खान साहब ने
यहाँ भी तकरीरें की हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो चले वो भी थे, लेकिन ये वक्त के साथ तो चले बदल जाता है ना। अब वो पीटीआई का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो समझते हैं वो काबिल एहतराम है जी, पीटीआई में वो काबिल एहतराम, हमारा राइट बनता है जी। उनका तो राइट तो चूंकि बनता है, वो तो किसी और को तो राइट देते ही नहीं है ना। अच्छा। उन्हीं का राइट बनता है। जब बंदा किसी और को राइट ना दे तो फिर राइट तो उसी का बनता है जो ना दे। यानी नहीं देखे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, ये तो एक नेचुरली एक चीज़ है ना। देखें जी, अगर हम इसको जिसकी लाठी और उसकी भैंस वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें, मुस्लिम लीग नून में भी अप्लाई करे तो वो भी ऐसा इसी तरह ये तो सारी दोनों तरफ है ना, सारी सियासी जमातों का लगी है आग बराबर दोनों तरफ इसी तरह सूरत हाल है, बल्कि हर तरफ इसी तरह की सूरत हाल है। ये कोई यानी कि ये कोई नई बात नहीं है। मेरिट तो यही होता है कि आपने अपने जो वफादारियाँ दिखानी हैं, अगर आप उस पार्टी के लिए जिस वक्त तक आप वफादार रहेंगे तो टिकट भी आपका है, मरातें भी आपकी हैं। इसी तरह देखें जी, नून लीग में थोड़ा सा हम डाइवर्ट लेते हैं ना, हाजी मलिक उमर फारूक साहब है जी जी। बेसिकली उनका जो वर्क है वो PP20 में है। जी जी। ठीक है जी। अच्छा, ज़िली सदर है और जो डिविजनल सदर हैं मलिक इब्रार साहब हैं। जी जी। वो भी मलिक उमर साहब फारूक साहब के जो इवेंट होता है ना, उसमें भी सबसे आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं वो। जी जी। जी जी। उनकी बरादरी के हैं। जी जी। हाजी मलिक उमर फारूक साहब की बरादरी के मलिक इब्रार साहब डिविजनल सदर हैं। जी जी। इन सब का एक है। जी जी। चौधरी तनवीर साहब हैं। जी जी। उनके भी फैमिली ताल्लुकात हैं। जी जी। ठीक है, कोहिस्तान के साथ। बिल्कुल। ये भी हावी हुए हैं। इधर जीशान सिद्दीक भट्ट साहब हैं। देखें जी, मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब, इब्रार दिलदार खान साहब भी हैं। जी, भट्ट साहब का जो मामला है ना जी, भट्ट साहब भी बड़े मंजे हुए अपने पत्ते मुकम्मल तौर पर खेल रहे हैं और खूबसूरती से खेल रहे हैं। ठीक है, कल भी उन्होंने मुलाकात की है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँच गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक भी पहुँचे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यानी कि यहाँ पे पार्टी को फैसला करने में काफ़ी दुश्वारी होगी। अच्छा नहीं, मैं नहीं समझता सर यहाँ पे। अच्छा जी। मेरा अपना एक असेसमेंट है मेरी जी जी, कि पार्टी यहाँ पर चाहे उसे लंदन से फ़ोन आए, अच्छा, या वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन आए, जो इनकी वो 30 रुकनी बनी है ना काबीना, जो जिसने फैसला करना है कि टिकट किस बंदे को देने किस को नहीं देने, मेरे ख्याल में वो, जहाँ तक मेरी ज़राए हैं, मुझे यही बता रहे हैं कि उधर कोई नहीं ना, वो फैसला इजी होगा उनका, इजी होगा यानी कि PP19 के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है। जी जी। इब्रार दिलदार खान साहब वो कौन से अब्बासी हैं? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, जो PF के हवाले से काफ़ी जनाब मुतनाज़ा हुए हैं। PF के हवाले से लाजमी बात है, उन्होंने PF की जो वर्कमैन एसोसिएशन थी, तो वहाँ पे उन्होंने जो वर्कमैन एसोसिएशन वालों ने उनसे कुछ मुतालबात किए थे। अच्छा। PF के मजदूरों के हवाले से, तो बर्खास्तगी तो उसी मुतालबे के हवाले से हुई थी ना जी। अच्छा 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 अच्छा, वो जो सारा सिनेरियो बना था, ठीक है, सिनेरियो, ठीक है, उनका बड़ा किरदार था ना। अच्छा, देखिए ना, उन्होंने तो उनके मुतालबात माने, ये चीज़ तो बाकी सज़ा इनको मिली, सज़ा इनको मिल गई है। अच्छा, इब्रार साहब होता ही यही है जनाब, सज़ाओं के लिए वर्कर ही होते हैं, इसी तरह ही है। तो इब्रार साहब की भी उनके साथ ताल्लुक़ है, कोई रिश्तेदारी बनती है उधर से भी। अच्छा 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 अच्छा, रिश्तेदारी भी बनती है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से, कुछ लिंक बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक हो गया। और वो कुछ नाराज़, ये क्या कोहिस्तान वालों के साथ बताएं ना, जरा खुद की थोड़ा सा बात करें ना। होता ही है जी अपना मीर साहब कि ये नाराज़गियाँ, ये दोस्तियाँ, जो सारा सिनेरियो होता है ना जी, ये मफादात का होता है। ठीक है, इसके पीछे मफादात होते हैं। ठीक हो गए, मफादात आपके एक जैसे हो गए तो आपकी दोस्तियाँ हो गई। ठीक है, जैसे ही मफादात को थोड़ी सी तकलीफ होती है, ठीक है, वो फिर दोस्तियाँ जो है दुश्मनियों में बदल जाती हैं। ठीक, और ये दोस्तियाँ भी इनकी आर्जी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं और यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ,
और ये आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये तो ये इनका खेल ऊपर ऊपर ही है, ये तो अपने मफाद है ना, खेल नहीं है इनका कि किसी का तो यानी समझे ना कि जो सियासत है वो बिजनेस है। जी जी, किसी ने सियासत पार्ट टाइम रखे हुए, बिजनेस कुछ और कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये एक अवाम के साथ मैं समझता हूँ कि कोई भी सिंसियर नहीं है। सही बात है। ठीक है, अवाम खुद अपने से सिंसियर नहीं है, जब वो खुद अच्छे नुमाइंदे नहीं चुनती तो उनके साथ भी यही हाल होना चाहिए। होना तो यही चाहिए, अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सही हो रहा है। इनको थोड़ी सी जनाब कदर आएगी, कदर आएगी, अब कदर आ रही है इनको कि हम क्या कर रहे हैं। और महंगाई मार्च करके 45%, महंगाई मार्च 45% नहीं, ये जो आए हैं इस वक्त, आपके जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, इन्होंने क्या किया था? ठीक है, महंगाई मार्च ही किए थे इसी तरह है जी, महंगाई मार्च कर करके आए हैं। और महंगाई मार्च जिस, लेकिन ये देखे ना, ये घास भी तो किसी के लगे हुए थे ना, यहाँ साथ ये भी देखे ना, बिल्कुल बिल्कुल, घास किसी के साथ लगे तो ये सारे इनके पड़ गए, सारे इनके पड़ गए। लेकिन ये तो साल डेढ़ और इस तरह ही चल रहा है। बिल्कुल। IMF अभी मैं एक और बात बताता चलूँ जी जी, कि क्यों नहीं अभी सब मुतालबात माने जा चुके हैं। जी जी, वो अपने दोस्तों से गारंटी नहीं इनको मिल रही ना जी, पैसे नहीं मिल रहे। उन्हें एक और चीज़ पर सारी चीज़ हो जी जी, सब गारंटियाँ क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, अब उन्होंने एक और मुतालबा रख दिया, जी जी, लॉन्ग रेंज मिसाइल उन पर आप पाबंदी, वो उनके आप टेस्ट ना करें। हाँ जी, और IMF को इसके साथ क्या ताल्लुक है? अब उसके साथ ताल्लुक है ना सर, उनके साथ नहीं, सवाल पैदा होता है। हाँ, ताल्लुक तो है ही, बनता ही नहीं उसके साथ, मतलब लेकिन उसको बताया गया ना कि आपने ये उनसे काम करवाएं, बिल्कुल, तब इनको ऑडिट डालें, वरना नहीं। बिल्कुल सही बात। ये 2016 में IMF को हमने खैर बात कह दिया था, बिल्कुल, लेकिन फिर हमारे अच्छा, जब इमरान दिदार खान साहब आए थे कचहरी, जी जी, अच्छा, क्या वहाँ पे रौनक लगी थी? उधर से फिर मुस्लिम लीग नून वाले भी आ गए थे, दूसरे पार्ट ग्रुप आ गए थे। अच्छा, आजी नसीर साहब भी थे, बाकी ग्रुप फारूक साहब, फयाज तनोली साहब, अली असगर रहमान साहब, राजा शिराज साहब, ये सारे आए थे। ये तो चले गए थे अंदर, बाकी कारकुनों ने अपने अपने लीडरों के नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, आज इमरान दिलदार खान साहब वाला ग्रुप है वो जरा ज्यादा लाउडली वो नारे लगा रहा था। अच्छा, हाँ जी जी, ये अच्छा, चले जी, ये तो इनको अपने आका असल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इस वक्त जो है ना वो कंपटीशन ज़ीशान सिद्दीक भाटका, अच्छा, और कुस्तान ग्रुप के माबैन होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि फैसला जो भी हो इनके माबैन अच्छा ही फैसला होगा। अच्छा, इसमें फयाज खान तनोली साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी पार्टी का बाद में मखसूस नशिस्तों पे चले जाएंगे। अच्छा, चले, उनको कंपनसेट किया जाएगा, यानी कि उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ें हो गई। तो अच्छा, इसके साथ साथ अली असगर रहमान साहब भी हैं, जो कि देखे ना आज़ाद चेयरमैन बने थे फिर मुस्लिम लीग नून में जिन्हें शमूलियत, वो भी क्या समझे, वो उनका घोड़ा कहाँ तक पहुँचा है? फिलहाल कमज़ोर है, फिलहाल कमज़ोर ही उनके बारे में मेरी कोई राय, चूँकि वो एक यूनियन काउंसिल तक के भी महदूद है। लेकिन चूँकि हाँ राब्ते उनके हैं, सर राब्ते हैं, लेकिन पब्लिक में उनकी जो है ना वो से कमज़ोर है। अच्छा, कमज़ोर है। अच्छा, मलक एहतिशाम साहब ने भी PP 19 में कागज़ जमा कराए हैं जी। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, उसको खेलने दो, एहतिशाम को खेलने दो, खेलने देते हैं उनको ना। अच्छा, तैमूर साहब और मलिक अजमत साहब और फारूक साहब और राजा शिराज अस्कर, हाँ, मैं समझता हूँ कि शिराज अस्कर साहब जो हैं वो नून के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छा, और उनको कारकन है। ठीक है, उनको टिकट, लेकिन कारकुनों को मिलेगा, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए जी। और क्या देख रहे हैं कामयाबी के हवाले से, यानी कि टिकट किसको कौन ले सकता है वहाँ पे? देखिए जी, नून लीग का मैं समझता हूँ कि अगर टिकट का फैसला मेरिट पे हो ना, अच्छा, तो सरफराज अस्कर जो सरफराज अस्कर जो है ना वो मौजूद। लेकिन आप समझते हैं कि मेरिट पार्टी में होते हैं ना जी? मेरिट नाम की चीज़ ही पार्टियों में कहाँ होती है? ठीक है, कोई भी मेरिट वाली फिर बात देखते हैं। और तैमूर साहब और तैमूर ठीक है जी, तैमूर अजमत साहब को तो लाजमी बात है, पार्टी में तो उनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, पार्टी का हाई रैंक्स में तो उनका कुछ नहीं है। सही है, वो तो खुद सरवर खान साहब भी उनको साथ लेके जाएंगे और जनाब उंगली पकड़ के लेके जाके तो उनको टिकट शिकट की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो लाबी जो है ना वो मलिक तैमूर की जो है ना वो लाबी मजबूत लाबी है। और मज़े की बात बताएं, आज सरवर खान साहब, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं और तैमूर साहब उनकी गाड़ी में बैठे। हाँ, तैमूर साहब उनकी गाड़ी में मौजूद है।
आगे पीछे वो सर मैं समझता हूँ ना मजबूत उम्मीदवार, मजबूत तरीन उम्मीदवार। ठीक है ठीक है कि और पैंचा सही पड़ेगा PP19 में? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल गुमसान का रन होगा। और अच्छा ये गुमसान का रन आप तो फिर अजमत साहब क्या करेंगे अगर टिकट नहीं मिलता तो? अजमत साहब एक बात मैं आपको बताऊं, वो खान साहब की आड़ी हैं, ठीक है, वो खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जनाब, ठीक है। तो ऐन मुमकिन है कि खान साहब जोर तो ज़रूर लगाएंगे, सही है। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ये कह दें, खान साहब ये इमरान खान साहब ये कह दें जी ठीक है, उधर से तैमूर को कर देते हैं, यहाँ से जनाब लाना 19 से जनाब लाना वो कर देते हैं अपना मलिक अजमत साहब को, तो फिर क्या होगा? फिर नहीं, हम आप भी तो देखें ना सारा, तो फिर वही भी तो फिर मैरिट खत्म हो जाएगा। नहीं है हाँ, फिर नहीं ना, फिर आपका दिल भी नहीं करता, आपका दिल भी तो नहीं करता नहीं करता, लेकिन देखिए ना ग्राउंड रियलिटी नहीं देखिए एक और ग्राउंड रियलिटीज क्या है पार्टी नहीं एक और चीज है, कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि मलिक अजमत साहब आजाद इलेक्शन लड़ जाए। और नहीं सर, नहीं कोई नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं, एक यूनियन काउंसिल लेवल का बंदा है, वो क्या है, कुछ भी नहीं, क्या है। तो चले, अच्छा ये तो चले हो गया, देखते हैं अभी स्क्रूटनी का मत जारी है, वो देखते हैं कि अभी उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड है। अच्छा आज जमान पार्क में भी दावा बोला है पुलिस ने, यानी कि जबरदस्त किस्म का, हाँ जो क्रेन से दरवाजे तोड़े। अब यानी कि जहाँ कारकुन बैठे थे अब वहाँ पे पंजाब पुलिस बैठेगी। जी ठीक है, और अंदर पिंकी, वो क्या नाम है उनका, बेगम बुशरा बीबी अंदर बैठी हुई, कह रहे हैं बुशरा, लेकिन वो चले वो सेफ है और पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह सेफ होंगे। ठीक है, अच्छा लेडीज पुलिस भी थी उनके साथ, लेडीज पुलिस भी गई है, चले उनके साथ तो कोई नहीं, कारकुनों को वहाँ से भगा दिया गया, कुछ गिरफ्तारी कर ली गई है, पेट्रोल बम वहाँ पे बरामद हुए और सरकारी असला बरामद हुआ है, गन्ने, सरकारी गन्ने वहाँ पे थी। बलुस्तान का तो नहीं? हाँ हो सकता है कि उन्हीं का होगा। अच्छा, और गुलेले और शनीर है या कुछ कंफर्म है? नहीं शनीर, अभी IG साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताना था प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उन्होंने बताना था कि ये चीजें हो रही हैं, सरकारी असला पकड़, देखें यार ये तो ये सरकारी असला। और मरियम कह रही है कि मैं नहीं कहती थी कि आप ये दहशतगर्द जमात है। वैसे जी अगर वहाँ से सरकारी असला बरामद हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सिक्योरिटी अदारों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान। अच्छा, मुझे दिली दुख हुआ है। और मैं बताऊँ, मौलाना फजलुल्लाह साहब थे, कौन थे जो स्वाद में TTP वाले, कौन क्या नाम था? मौलाना मोहम्मद साहब नहीं उनके जो फजलुल्लाह थे ना, फजलुल्लाह साहब थे, हाँ जी उनके जो, हाँ अच्छा उनका जो बंदा था कारकन, वो आज दी न्यूज़ में उसकी तस्वीर भी लगाई है ना, दाढ़ी वाले हाँ बाबा जी, वो 16 अक्टूबर 2022 में जी जनाब वो जो है वो 8 साल की जेल काट के आए बिल्कुल, PTI के वो रुकन बने हुए वहाँ पे वो कमान कर रहे हैं ना सारी, वो ISI बाबा जी कमान कर रहे हैं। हाँ कमान कर ISI के फैज हमीद साहब ने इस्तीफा दिया है ना, तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। बिल्कुल, जिसका क्या मतलब है जी, क्या सिलसिला है जी, कोई समझ नहीं आ रहा। बस ये अब मरियम साहब अच्छी नहीं है, ये इस मुल्क के लिए कुछ दुरुस्त नहीं हो रही। चले अच्छा ये तो हो गया जी, खान साहब आज आ रहे हैं, हाई कोर्ट में आ रहे हैं, वहाँ पे दस्तखत दी जा रहे हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। 45,266 एकड़ ज़मीन आर्मी के हवाले कर दी गई है 5 तहसीलों की। मुबारक हो जी फिर उनको। लेकिन ना उन्होंने असल मसला पता है क्या, और मीर साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको नहीं मीर साहब मैं बताऊँगा आपको, आपके जो कैंट्स हैं ना वो फैल रहे हैं, ठीक है, आपकी सिटी सोकड़ रहे हैं, ये तो बस आपके कैंट्स एरिया जो है ना जी, गैरिजन एरिया जो है ना वो फैल रहे हैं, और आपके जो फिशरीज माहीगीरी अच्छा फॉरेस्ट और इनकी ज़मीन जो है ना काफ़ी सारी उन्होंने ली है, तो कह रहे हैं कि अगर इन इदारों ने वापस ज़मीन लेनी हुई तो हमें रिटर्न देंगे कि कितनी ज़मीन चाहिए, पैसा क्या, कहाँ से लाएंगे, कितने टाइम के लिए रखेंगे। जी इतनी ज़्यादा सुबकी है जी। चलें देखते हैं जी, खान साहब अभी जा रहे हैं हाई कोर्ट, तो फिर इंशाल्लाह एक नई आएंगे जी अभी सर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।